हेलो एवरीवन। तो डियर, आज की क्लास में हम लोग झारखंड जीके के पूरे 40 क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। जैसे कि हम लोग हमेशा 40 क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। जैसे कि आपका जेसीसी सीजीएल में ना पूरे 40 क्वेश्चंस आने वाले हैं झारखंड जीके के, और वही एक्सरसाइज कांस्टेबल्स के 50 क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो डियर, ये जो प्रैक्टिस सेट है ना, ये 16 प्रैक्टिस सेट है। इससे पहले जो है हम लोग 15 प्रैक्टिस सेट डिस्कस कर चुके हैं, और जितने भी प्रैक्टिस सेट उसके जितने भी क्वेश्चन है ना, वो सब बिल्कुल अलग अलग है। सारे प्रैक्टिस सेट के जितने भी क्वेश्चन है सारे अलग अलग है। जब आप प्रैक्टिस सेट यहाँ सॉल्व कीजिएगा तो आपको खुद पता चल जाएगा। तो चलिए, यहाँ हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं ना, तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि डियर इससे हमें मोटिवेशन मिलती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देख लीजिए, पहला क्वेश्चन है आपका कि झारखंड में किस जनजाति का युवा गृह जो है गीतियोरा के नाम से जाना जाता है। तो डियर, ये जो क्वेश्चन है ना, ये आपका काफ़ी वांटेड क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखिए, पहला ऑप्शन है आपका भुइया, दूसरा ऑप्शन है आपका करैया, तीसरा ऑप्शन है गौंड, और चौथा ऑप्शन है मुंडा। तो जैसे कि आप इसका आंसर पहले ही देख चुके थे, इसका करेक्ट आंसर क्या है? आंसर डी है, मुंडा है, ठीक है। तो डियर, यहाँ पे 4 जनजाति ऐसी होती है ना जिसके बारे में हमेशा पूछा जाता है कि कौन सा जनजाति का युवा गृह कहाँ है, ठीक है। तो इसमें से एक जनजाति जो है वो आपका मुंडा है। क्या कौन है? मुंडा है। और बाकी 3 जनजाति के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि कौन कौन सी जनजाति के बारे में बार बार पूछा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन डी है। तो डियर, मुंडा जनजाति का जो युवा गृह है ना, उसको हम लोग क्या कहते हैं? गीतियोरा कहते हैं। नेक्स्ट देख लीजिए कि किस किस के बारे में हम लोग बात कर रहे थे। तो एक है आपका संथाल, जिसका युवा गृह को हम लोग गोटुल कहते हैं। एक है उराव, ये भी काफ़ी आपका वांटेड क्वेश्चन है। धुमकुड़िया की उराव जनजाति का युवा गृह का नाम क्या है? तो धुमकुड़िया है, ठीक है ना। नेक्स्ट है आपका मुंडा, जिसको हम लोग गीती ओरा कहते हैं। और हो, इसका भी क्या है? गीती आरा, ठीक है ना। तो देख लीजिए डियर, तो गीती ओरा। तो डियर, ये जो है आपका मुंडा हो और इसका जो है दोनों का क्या है? आपका गीती ओरा है। और उराव का क्या है? धुमकुड़िया है। और संथाल का क्या है? गोटुल है, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि वेदनाथ मंदिर भारत में शक्तिपीठों में से एक है। यानी वेदनाथ मंदिर जो है भारत के कितने शक्तिपीठों में से एक है। तो डियर, इसका करेक्ट आंसर क्या है? आपका ऑप्शन ए है, ठीक है, यानी 51 है, ठीक है। तो देख लीजिए, इसका ऑप्शन देख लीजिए। वेदनाथ मंदिर जो है भारत के 51 शक्तिपीठों में से एक है। और भारत में कुल कितने शक्तिपीठ हैं? तो याद रखिएगा, 51 शक्तिपीठ मौजूद है। और उनमें से एक वेदनाथ धाम मंदिर है जो झारखंड राज्य के देवघर जिले में है। एक जो है वेदनाथ धाम मंदिर है, 51 शक्तिपीठों में से एक है वेदनाथ धाम मंदिर, और जिसका निर्माण जो है गिद्धौर राजवंश के 10वें राजा पुरंदमल ने कराया था, और जिसके प्रांगण में कुल 12 मंदिर है, ठीक है। तो डियर, ये जितने भी आपका एक्सप्लेनेशन में जो भी लाइन है ना, ये भी इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि क्वेश्चन कभी कभी यहाँ से भी पूछा जाता है। क्वेश्चन क्या पूछेगा ये किसी को पता नहीं है, ठीक है। इसलिए ये मत सोचिए कि एमसीक्यू क्वेश्चन में जो आता है क्वेश्चन वहीं से पूछा जाता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कर्क रेखा झारखंड में कहाँ से गुजरती है? पहला है पलामू, दूसरा है रामगढ़, तीसरा है हजारीबाग, और चौथा है रांची। तो डियर, कर्क रेखा जो है ना झारखंड में रांची से होकर गुजरती है, याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देख लीजिए, ये रांची से होकर गुजरती है, जो कि ओरमांझी के उक्रीद गांव में स्थित है। और झारखंड में ना कुल 6 जिलों से ये कर्क रेखा होकर गुजरती है। पहला रांची, दूसरा लातेहार, तीसरा गुमला, चौथा लोहरदगा, पांचवा रामगढ़, और छठा है आपका बोकारो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका झारखंड के किस नदी पर तिलैया जल विद्युत परियोजना स्थापित है? पहला है कोनार, दूसरा है बराकर, तीसरा है स्वर्णरेखा, और चौथा है दामोदर। तो डियर, ये तिलैया जल विद्युत परियोजना जो है आपका बराकर नदी पर स्थित है, यानी आंसर बी जो है ना इसका करेक्ट आंसर है। जैसे कि ऑप्शन में देख लीजिए, झारखंड में आपका बराकर नदी पर तिलैया जल विद्युत परियोजना स्थापित है, और ये झारखंड की प्रथम जल विद्युत परियोजना है। याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि ये जो तिलैया विद्युत जल परियोजना जो है ना, ये झारखंड का प्रथम जल विद्युत परियोजना है, जिसकी स्थापना कब हुआ था? 1953 में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो दामोदर घाटी निगम द्वारा की गई थी, ठीक है। और ये झारखंड के कौन सा जिले में है? कोडरमा जिले में है, जिसकी उत्पादन क्षमता जो है 60,000 किलोवाट है। तो डियर, यहाँ पे देख सकते हैं एक क्वेश्चन से आपका कितना क्वेश्चन निकल गया। पहला तो किस घाटी के द्वारा किसके द्वारा ये
बनाया गया था। तो दामोदर घाटी निगम के द्वारा कब स्थापना हुआ था? तो 1953 में हुआ था। ये प्रथम जल विद्युत परियोजना है और ये कोडरमा जिला में है। इसका उत्पादन क्षमता जो है 60,000 किलो वाट है। इसलिए हम यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन भी दी है ताकि यहाँ से आप कुछ ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कर सके। देख लीजिए झारखंड में वर्तमान में कितने नगर है? पहला 155, 140, 142 और 152। तो डियर अभी झारखंड में ना पूरे तो डियर झारखंड में ना कितने आपका नगर है याद रखिएगा। पूरे आंसर डी जो है करेक्ट आंसर है 152 नगर है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी हिमालय क्षेत्र के पशु निम्न में से कहाँ पाए जाते हैं? तो डियर हिमालय क्षेत्र की जो पशु है ना कहाँ पाया जाता है? पहला है पारसनाथ पहाड़, दूसरा है पोरहाट पहाड़, तीसरा है राजमहल पहाड़ी, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो डियर इसका करेक्ट आंसर क्या है? आंसर ए है आपका पारसनाथ पहाड़ पे, यानी हिमालय क्षेत्र की पशु जो है आपका पारसनाथ पहाड़ पे पाया जाता है। ठीक है, अब देख लीजिए इससे कुछ इंपॉर्टेंट देखते हैं कि पशु जो है झारखंड के पारसनाथ पहाड़ में पाए जाते हैं और इसकी ऊंचाई काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऊंचाई पूछा जाता है 1365 फीट है और इसकी सबसे ऊंची चोटी को सम्मत शिखर कहते हैं। इसलिए हम लोग पारसनाथ पहाड़ी को सम्मत शिखर के नाम से भी जानते हैं, ये आपको पता होगा। और किस जिले में? गिरिडीह जिले में है। और किसका धर्म इसका धर्म क्या है? आपका जैन धर्म का केंद्र है। ठीक है, यह जैन धर्म के 30वें तीर्थंकर जो है पार्श्वनाथ ने निवारण प्राप्त किया था और इसी के नाम से पारसनाथ पहाड़ी पड़ा था। तो ये भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है झारखंड का राजकीय फूल है सूरजमुखी, पलास, कमल और आपका गेंदे का फूल। तो डियर अगर आप ये तो आपको अच्छे तरीके से पता होगा कि झारखंड का राजकीय फूल क्या है? आपका पलास है। नेक्स्ट देख लीजिए, तो इसमें से आपका राजकीय पशु ही पता होगा, हाथी है। राजकीय पक्षी कौन है? कोयल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है लांस नायक एल्बर्ट एक्का को किस डैश से सम्मानित किया गया था, यानी किस चीज़ से सम्मानित किया गया था? पहला वीर चक्र से, अशोक चक्र से या कृति चक्र से। तो डियर इसका करेक्ट आंसर है आपका परमवीर चक्र से ना इनको सम्मानित किया गया था। आंसर ए जो है ना इसका करेक्ट आंसर है। देखिए इन्हें ये पुरस्कार जो है भारत पाकिस्तान का जो युद्ध हुआ था ना 1971 में, तो इसमें ये जो वीर गति प्राप्त हुए थे तो उसके मरने के बाद इनको ये जो पुरस्कार दिया गया था। इनका जन्म जो है 27 दिसंबर 1942 को झारखंड के गुमला जिले में हुआ था। तो ये इंपॉर्टेंट याद रखिएगा कि इनका जन्म कब हुआ था? तो 27 दिसंबर को 1942 को झारखंड के गुमला जिले में हुआ था, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश उत्पादन करने वाला झारखंड भारत का एकमात्र राज्य है। तो डियर ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन देख लीजिए यूरेनियम, कोकिंग कोल, लो अयस्क एल्यूमिनियम, फिर बॉक्साइट, संगमरमर और चौथा आपका अब्रह कोयला। तो डियर ये क्वेश्चन जो है ना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये ना झारखंड जो है ये भारत का, पूरे भारत का एकमात्र राज्य है। ठीक है, जो कि इसका उत्पादन करता है। और वो कौन सा चीज़ है? तो इसका करेक्ट आंसर है आंसर ए यूरेनियम और कोकिंग कोल। ठीक है ना, इसका जो है झारखंड भारत का एकमात्र उत्पादन राज्य है। ठीक है, याद रखिएगा। देख लीजिए यूरेनियम का उत्पादन जो है झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिले के जादूगोड़ा से होता है और कोकिंग कोल का उत्पादन जो है ये दामोदर घाटी कोयला क्षेत्र में होता है। इसके अंतर्गत आता है झड़िया, चंद्रपुरा, रामगढ़, बोकारो, कर्णपुर आदि। तो आपको याद क्या रखना है? ये याद रखना है कि यूरेनियम का उत्पादन झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिले के जादूगोड़ा से होता है, क्योंकि ये क्वेश्चन तो आता है बार बार। ठीक है, पूछा जाता है, आप जब देखे होंगे। ठीक है, प्रैक्टिस सेट में भी हमें ये क्वेश्चन काफ़ी मिलता है, तो याद रखिएगा। इसका पूर्वी सिंहभूम कौन सा जिला में? पूर्वी सिंहभूम में जादूगोड़ा में। और वही कोकिंग जो है आपका दामोदर घाटी कोयला क्षेत्र में आता है। और इस क्षेत्र में कौन कौन सा मतलब जगह आता है? जैसे कि झड़िया आ गया, चंद्रपुरा आ गया, रामगढ़ आ गया, बोकारो आ गया और कर्णपुरी आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि अमानत नदी निकलती है। तो डियर अमानत नदी जो है कहाँ से निकलती है? पहला तो आपका तिरकुट पहाड़ी है, दूसरा पारसनाथ पहाड़ी से, तीसरा है सिमली पाल से और चौथा है हजारीबाग पठार से। तो डियर ये जो अमानत नदी है कहाँ से निकलती है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आंसर डी जो है इसका करेक्ट आंसर है आपका आंसर डी हजारीबाग के पठार से ये अमानत नदी निकलती है। ठीक है ना, तो डियर औरंगा और अमानत दो प्रमुख नदियाँ हैं जो कि उत्तरी कोयल नदी की प्रमुख सहायक नदियाँ हैं और जिसका अफा क्षेत्र जो है गढ़वा, पलामू और लातेहार है। तो आपको ये याद रखना है कि औरंगा और अमानत ये प्रमुख नदियाँ किसका है? तो उत्तरी कोयल नदी का है। ठीक है, ये प्रमुख सहायक नदी है। इसका अफवा क्षेत्र यानी कौन कौन सा क्षेत्र में ये बहता है? तो उधर गढ़वा, पलामू और लातेहार में बहता है। ठीक है, ये 3 जगह पे बहता है। नेक्स्ट है झारखंड की खेल राजधानी कौन है? तो डियर झारखंड की खेल राजधानी कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर पहला ऑप्शन है आपका रांची, फिर जमशेदपुर, बोकारो, फिर धनबाद। तो करेक्ट आंसर क्या है डियर? आंसर बी है जमशेदपुर।
जमशेदपुर, यानी खेल राजधानी कौन है, जमशेदपुर, याद रखिएगा। देख लीजिए के रूप में जमशेदपुर खेल राजधानी के रूप में जमशेदपुर जाना जाता है, जो जमशेदपुर नौशरवान जी टाटा के नाम पे रखा गया था। यहाँ फुटबॉल को बढ़ावा देने के लिए टाटा फुटबॉल एकेडमी की स्थापना देख लीजिए कब किया गया था, 1987 ईस्वी में। एथलीट को आगे ले जाने के लिए JRD टाटा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, क्रिकेटर के लिए किन्नन स्टेडियम, तीरंदाजी के लिए टाटा आर्चरी का निर्माण किया गया था। देख लीजिए क्रिकेट के लिए किन्नन स्टेडियम बना था और तीरंदाजी के लिए आपका टाटा आर्चरी का निर्माण किया गया था, ठीक है। और क्या कहते हैं, टाटा फुटबॉल एकेडमी की स्थापना, फुटबॉल को बढ़ावा देने के लिए टाटा फुटबॉल एकेडमी की स्थापना हुआ था, ठीक है, याद रखिएगा। कब हुआ था ये भी इम्पॉर्टेंट है, टाटा फुटबॉल एकेडमी तो 1987 में हुआ था, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ललित प्रसाद विद्यार्थी द्वारा दिए गए व्यंग्यकरण के अनुसार कौन सी जनजाति जो है सामान्य कारीगर प्रकार के है। ये जब भी कारीगर आएगा ना तो ये महली को जरूर याद रखिएगा, ठीक है, महली। और महली से आपको और 2-3 नाम याद हो गया, करमाली हो गया, लोहड़ा हो गया। देख लीजिए महली, लोहड़ा और करमाली, तो आंसर डी जो है ना करेक्ट आंसर है। यानी कारीगर से आप महली को याद रखिएगा, ठीक है ना, और लोहड़ा और करमाली, ठीक है, आंसर डी जो है इसका करेक्ट आंसर है। किसके द्वारा ये व्यंग्यकरण किया गया है, तो ये भी याद रखिएगा, ललित प्रसाद विद्यार्थी के द्वारा ये व्यंग्यकरण किया गया है कि ये जो जनजाति है झारखंड का, ये आपका कारीगरी के लिए जाना जाता है, ठीक है। देख लीजिए यहाँ पे लोहड़ा जनजाति जो है घर गृहस्थी के लिए उपयोगी लोहे के उपकरण बनाना, तथा करमाली जनजाति जो है लोहा गलाना तथा उससे औजार बनाना है। और सबका अलग अलग काम है डियर, ये भी देख लीजिएगा। जैसे कि आपका महली जो है ना ये बाँस की कला में प्रवीण होता है, लेकिन लोहड़ा क्या होता है ना, वो गृहस्थी के लिए जो भी उपयोगी तुम्हारा लोहा क्या उपकरण होता है वो बनाता है। और करमाली जो होता है वो लोहा गलाना तथा उनसे औजार बनाना है, ठीक है। तो ये तीनों का काम भी याद रखिएगा। नेक्स्ट से आपको उराव जनजाति खुद को कुडुक कहते हैं, जिसका मतलब है पहला भक्त है, दूसरा योद्धा है, तीसरा बहादुर है, चौथा मानव है। तो डियर इसका मतलब क्या है, आंसर डी जो है ना इसका करेक्ट आंसर है आपका मानव, ठीक है। आंसर डी इसका करेक्ट आंसर है क्या है, मानव। तो देख लीजिए उराव जनजाति खुद को कुडुक कहते हैं, इसका मतलब मानव या विशिष्ट व्यक्ति होता है। ये जनजाति भारत की चौथी है और झारखंड की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है, याद रखिएगा। ये भारत की चौथी है और झारखंड की दूसरी है, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये झारखंड के अलावा असम, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, मध्य प्रदेश एवं उत्तर प्रदेश, ये पांचों जगह स्टेट का नाम याद रखिएगा। राज्य का असम, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, मध्य प्रदेश एवं उत्तर प्रदेश, यानी झारखंड के अलावा यहाँ भी ये पाया जाता है। नेक्स्ट ये है कि निम्नलिखित, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन तीरंदाजी नहीं है। पहला झरनू हंसदा, अरुणा मिश्रा, दीपिका कुमारी, पूर्णिमा महतो। तो ये तो आपको पता होगा, दीपिका कुमारी आपका तीरंदाजी से है, पूर्णिमा महतो आपका तीरंदाजी से है। तो आंसर बी जो है इसका करेक्ट आंसर है, अरुणा मिश्रा जो है आपका तीरंदाजी से नहीं है, ठीक है ना। तो ये आपका मुक्केबाज से है, ठीक है, अरुणा मिश्रा मुक्केबाजी से है, बाकी जो है आपका तीरंदाजी से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, JNU के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ डैश जिले में शिखर जी पर मोक्ष प्राप्त किए थे। तो ये सबको पता होगा कि पारसनाथ पहाड़ी पर ये मोक्ष प्राप्त किए थे, और पारसनाथ पहाड़ी आपका पार्श्वनाथ के नाम से ही पड़ा था, है ना। और ये किस जिले में है, तो डियर ये किस जिले में, आंसर सी जो इसका करेक्ट आंसर है गिरिडीह जिले में है, ठीक है ना। तो देख लीजिए डियर कि इसका ऊंचाई आप याद रखिएगा, अभी हम लोग इससे पहले भी डिस्कस कर चुके हैं ना, 1365 मीटर है और जो कि गिरिडीह जिले में है। तो काफ़ी ये क्वेश्चन याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जावा त्यौहार जो है इसकी उम्मीद में बनाया जाता है, अच्छी उर्वरता और बेहतर गृहस्थी, धान शक्ति और अच्छा पति। तो डियर इसका करेक्ट आंसर क्या है ना, आंसर ए है, अच्छी उर्वरता और बेहतर गृहस्थी के लिए जावा त्यौहार मनाया जाता है, ठीक है ना। देख लीजिए यहाँ पे और एक इम्पॉर्टेंट बात कही गई है कि यहाँ पे कंवारी कन्याओं द्वारा बालू भरी टोकरी में पुर्थी जो आदि 7 किस्मों के अनाजों की जावा उगाने की प्रथा है, और इस टोकरी की पूजा स्थल जहाँ एक कर्म डाल गाड़ा जाता है रख कर पूजा की जाती है, ठीक है ना। तो 7 तरह का आपका अनाजों को की जावा उगाने की प्रथा है, ठीक है, इसी से इसका जावा पर्व नाम पड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड राज्य की में रजरप्पा किस नदी पर स्थित है। पहला अजय, दूसरा जोन्हा एवं रारू, तीसरा है कारो और चौथा है आपका दामोदर एवं भेरा। तो डियर इसका करेक्ट आंसर क्या है, आंसर डे है, दामोदर एवं भेरा नदी पे ये आपका स्थित है, ठीक है ना। आपका कौन सा, तो रजरप्पा मंदिर। और
ये देख लीजिए रजरप्पा जो झारखंड के किस जिले में, रामगढ़ जिले में स्थित है, तथा माँ छिन्नमस्तिका मंदिर के लिए ये प्रसिद्ध है। तो रजरप्पा किस लिए प्रसिद्ध है, तो माँ छिन्नमस्तिका मंदिर के लिए ये प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डैश का उत्पादन करने वाला झारखंड भारत का एकमात्र राज्य है। पहला अब्राक है, तो कच्चा लोहा है, चौथा बॉक्साइट है, और चौथा है आपका यूरेनियम है। तो डियर आंसर डी जो इसका करेक्ट आंसर है यूरेनियम, ठीक है ना। ये तो अभी इससे पहले भी हम लोग डिस्कस कर चुके थे ना कि जो कि पूर्वी सिंहभूम जिले के आप में आता है, जादूकोड़ा में। नेक्स्ट है आपका कि झारखंड से होकर कितने राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरती है। तो डियर देख लीजिए, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कितने राष्ट्रीय राजमार्ग जो है आपका झारखंड से होकर गुजरती है, तो इसका करेक्ट आंसर है पहला ऑप्शन 12 है, दूसरा 13 है, तीसरा आपका 11 है, चौथा 14 है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है, आंसर बी है 13, ठीक है, याद रखिएगा। तो देख लीजिए डियर कि झारखंड से होकर 13 राष्ट्रीय राजमार्ग जो गुजरती है, और इसमें सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग जो है NH-33 है। इसकी लंबाई कितना है आप देख लीजिए, 333.50 किलोमीटर, ठीक है। और इसमें झारखंड का जीवन रेखा, इसलिए झारखंड का जीवन रेखा कहा जाता है किसको, NH-33 को। और NH-33 और NH-100 जो है ऐसे राष्ट्रीय राजमार्ग के जिसका विस्तार जो है पूर्णतः झारखंड में ही है, ठीक है। ये भी याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड में आदिवासियों की समस्या के निराकरण के लिए राज्य में किस संस्था का गठन किया गया, पंचायत का, आदिवासी का, कुटुकलांड का, या ग्राम संघ का। तो डियर इसका करेक्ट आंसर क्या है, आंसर ए है पंचायत का, ठीक है, पंचायत का ये किया गया है। देख लीजिए आप, इसकी समस्या का निवारण के लिए राज्य में पंचायत संस्था का गठन झारखंड पंचायती राज अधिनियम 2001 के तहत गठन किया गया था। पंचायती राज कैसा है आपको पता होगा ना, त्रिस्तरीय है। एक होता है आपका ग्राम स्तर, प्रखंड स्तर, और एक होता है जिला स्तर पे होता है, ठीक है। इसमें सबसे ऊंचा स्तर कौन सा होता है, तो जिला स्तर का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राज्य के किस जिले में शताब्दी स्टेडियम स्थित है, पहला है धनबाद, जमशेदपुर, रांची, या इनमें से कोई नहीं। तो डियर इसका करेक्ट आंसर क्या है आपका, रांची है। धनबाद में ना शताब्दी स्टेडियम है, ठीक है। तो और शताब्दी स्टेडियम कहाँ स्थित है, तो रांची के धुरवा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि भारत के किस राज्य में मुख्यमंत्री जन वन योजना वृक्षारोपण शुरू की गई है, और जिसके तहत किसानों को पौधे के लिए 50% अनुदान दिया जाएगा। पहला ऑप्शन बिहार, दूसरा झारखंड, तीसरा राजस्थान, चौथा पश्चिम बंगाल। तो डियर ये जो आपका योजना है ना, ये झारखंड के द्वारा शुरू की गई है, ठीक है, वृक्षारोपण। देख लीजिए कब शुरू की गई है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। तो ये मुख्यमंत्री जन वन योजना की शुरुआत जो 2015 में मुख्यमंत्री रघुवर दास द्वारा की गई थी, और जिसके तहत जो है किसानों को पौधे के लिए 50% अनुदान दिया जाता है, ये भी ठीक है, याद रखिएगा। और देख लीजिए इसमें लाभुक न्यूनतम 1 एकड़ तथा अधिकतम 50 एकड़ में ही पौधारोपण कर सकता है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि झारखंड राज्य में झूमर गीत किस अवसर पर गाया जाता है, पहला पर्व त्योहार के अवसर पर, पूजा के अवसर पर, विवाह के अवसर पर, या संतानोत्पत्ति के अवसर पर। तो डियर करेक्ट आंसर है आपका पर्व त्योहार के अवसर पर ना झूमर गीत गाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, झारखंड में धूबिया किसको कहा जाता है, पहला है आपका विवाह, दूसरा है आपका चित्रकारी, तीसरा है गीत, और चौथा है नृत्य। तो डियर इसका करेक्ट आंसर आपका है आंसर डी, नृत्य को कहा जाता है, ठीक है ना, धूबिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देख लीजिए ये ज़्यादातर शादी समारोह, बारातों तथा मांगलिक कार्यक्रमों में किया जाता है। ये एक पुरुष प्रधान नृत्य है, और इस नृत्य में भाग लेने वाला कलाकार जो है विशेष वेशभूषा धारण करते हैं, और इसमें घाघरा हो गया, बहिया हो गया, पगड़ी हो गया, और कसनहट्टी शामिल है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से स्वतंत्र उम्मीदवार झारखंड के मुख्यमंत्री रहे हैं, पहला अर्जुन मुंडा है, दूसरा मधु कोड़ा है, तीसरा शिबू सोरेन है, चौथा हेमंत सोरेन है। तो करेक्ट आंसर क्या है डियर, आंसर बी है, मधु कोड़ा जो है ना ये स्वतंत्र उम्मीदवार झारखंड के है, ठीक है ना। नेक्स्ट देख लीजिए, और ये झारखंड के मुख्यमंत्री है, ये कब बने हैं, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। झारखंड के चौथे मुख्यमंत्री के रूप में 14 सितंबर 2006 में शपथ ग्रहण किए थे, और इनका कार्यकाल जो है 2006 से लेकर 2008 तक रहा था, और इसे झारखंड के पश्चिम सिंहभूम के जगन्नाथ विधानसभा क्षेत्र के निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में जीते थे। कहाँ से जीते थे, ये भी देख लीजिए, पश्चिम सिंहभूम के जगन्नाथ विधानसभा क्षेत्र के निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में ये जीते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रांची में जो जगन्नाथ मंदिर है ना ये कब बनाया गया था, ठीक है, देख लीजिए, पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन, और चौथा ऑप्शन। तो डियर इसका करेक्ट आंसर क्या है आपका, आंसर बी जो है ना करेक्ट आंसर है। 1691 में जगन्नाथ मंदिर बनाया गया था, किसके द्वारा बनाया गया था, ये भी देख लीजिए। तो
नागवंशी राजा के ठाकुर एनीनाथ सहदेव ने पुरी के जगन्नाथ मंदिर के रूपरेखा के अनुरूप 25 दिसंबर 1691 में बनाकर इसको पूरा किया था। उड़ीसा के पुरी जगन्नाथ की भांति ये भी हर वर्ष मेले का आयोजन किया जाता है। ठीक है, ये भी देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पीटीजी डाकिया योजना का मकसद प्रदान करना है, यानी मकसद प्रदान करना है। किसका मकसद प्रदान करना है? पहले पीटीजी को मुफ्त उर्वरक, पीटीजी को मुफ्त दवाएं, पीटीजी को मुफ्त बीज या पीटीजी को मुफ्त चावल। तो डियर इसका करेक्ट आंसर आंसर डी, पीटीजी को मुफ्त चावल। ठीक है, और देख लीजिए ये जो योजना है ना, पीटीजी डाकिया योजना का मकसद जो है ये आदिम जनजाति के परिवार को ना 35 किलो चावल जो है पहुंचाना है। और इसकी शुरुआत जो है तत्कालीन मंत्री रघुवर दास द्वारा 13 मई 2017 को भवनाथपुर गढ़वा प्रखंड से शुरुआत की गई थी। कब की गई थी? तो रघुवर दास के द्वारा की गई थी। ठीक है ना, 13 मई 2017 को भवनाथपुर गढ़वा प्रखंड से शुरुआत की गई थी। कहाँ से शुरुआत की गई थी ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि बालकों की स्थापना हुई थी। तो बालकों की स्थापना कब हुई थी? पहला ऑप्शन है देख लीजिए, दूसरा ऑप्शन ठीक है, पहला ऑप्शन 1913, 1948, 1923, 1909। तो डियर इसका करेक्ट आंसर है आंसर बी, 1948 में की गई थी। और इसका विस्तृत रूप है एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड, जिसका स्थापना का उद्देश्य एल्यूमिनियम संयंत्र बनाना है। ठीक है ना। नेक्स्ट है आपका छोटा नागपुर पठार में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो डियर ये भी अच्छा क्वेश्चन है मिट्टी से रिलेटेड। पहला है लाल मिट्टी, खारी मिट्टी, काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी। तो छोटा नागपुर पठार में ना आपका लाल मिट्टी पाया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा आंसर ए जो है ना इसका करेक्ट आंसर है। देख लीजिए ये मिट्टी जो है छोटा नागपुर के लगभग 90% भाग में जो है आपका लाल मिट्टी पाया जाता है। और इस मिट्टी में फेरिक ऑक्साइड तथा बॉक्साइट की अधिकता होती है। लाल मिट्टी में क्या सब कौन सी ज़्यादा पाया जाता है? तो फेरिक ऑक्साइड और क्या बॉक्साइट। ठीक है, जिसके कारण इसका रंग क्या रहता है? लाल होता है, और इसलिए इसके क्या कहते हैं? लाल मिट्टी कहते हैं। दामोदर घाटी क्षेत्र तथा राजमहल भूमि को छोड़कर ये ना सभी जिलों में पाया जाता है। ठीक है, सभी भागों में मौजूद है, ये सभी भागों में मौजूद है। नेक्स्ट है आपका, तो ये जगह भी देख लीजिए किसको छोड़कर ये सभी भागों में मौजूद है। तो एक है आपका दामोदर घाटी क्षेत्र और दूसरा है राजमहल भूमि को छोड़कर। ठीक है ना, ये सभी जगह आपका मौजूद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका त्योहारों के निम्नलिखित समूह में से कौन सा जो है आदिवासी समूह के बीच मनाया जाता है? पहला सरहुल, कन्ना, धागू और मोद। तो डियर यहाँ पे सरहुल देखते ही जान जाइएगा कि ये आदिवासी समूह के बीच मनाया जाता है। दूसरा करम खलती, लोहड़ी और वाहा, सोहराय, चतुर्थी, पोंगल, सरहुल, माधे, पोंगल, होली, सरहुल। ठीक है, तो ये होली को तो पहले ही, क्योंकि वो होली हिंदू धर्म का है। ठीक है ना, देख सकते हैं पोंगल भी आप देख सकते हैं, ये दोनों को तो आप काट सकते हैं, लोहड़ी को भी देख के ये काट सकते हैं। ठीक है ना, तो इस तरीके से आप आंसर यहाँ पे एलिमिनेट कर सकते हैं। जैसे लोहड़ी तो नहीं हो सकता है, ठीक है ना, पोंगल भी तो नहीं हो सकता है, यहाँ भी पोंगल और होली है तो नहीं हो सकता। तो आंसर 1 जो है इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका कि राजमहल पहाड़ियों में नीम में से कौन सी मिट्टी अधिकतम मात्रा में पाई जाती है? इससे पहले हम लोग क्या पढ़े थे आपका कहाँ पे कौन से क्षेत्र में पाई जाती है? हाँ, छोटा नागपुर पठार पे। अब बोल रहा है राजमहल की पहाड़ी पे, राजमहल पहाड़ी पे कौन सा पहाड़ियों में कौन सी मिट्टी जो है अधिकतर पाई जाती है? पहला ऑप्शन लाल मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी। तो डियर इसका करेक्ट आंसर है आंसर डी, काली मिट्टी। तो आज हम लोग मिट्टी के बारे में पढ़ लिए, 2 मिट्टी के बारे में, कि लाल मिट्टी जो है आपका छोटा नागपुर पठार पे पाया जाता है, और ये काली मिट्टी कहाँ पाया जाता है? तो राजमहल पहाड़ियों में पाया जाता है। ठीक है, और इसको हम लोग और क्या कहते हैं? तो इस मिट्टी को रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसका दूसरा नाम भी पूछा जाता है। इसका निर्माण जो है अत्यंत बारीक कणों से होता है। ठीक है, अतः पानी पड़ने पर ये मिट्टी जो है चिपचिपी हो जाती है। इस मिट्टी में लौह, चूना, मैग्नीशियम तथा एल्यूमिनियम का मिश्रण पाया जाता है। इस मिट्टी में क्या क्या पाया जाता है देख लीजिए डियर, लोहा, चूना, मैग्नीशियम और एल्यूमिना पाया जाता है। ठीक है, और ये धान तथा चने की खेती के लिए जो है रहता है काफ़ी मतलब काफ़ी उपयुक्त होता है, यानी इसमें चना और धान होता है। ठीक है, और राजमहल पहाड़ियों में काली मिट्टी जो है अधिकतम मात्रा में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका आदिवासी गांव में हाकर का क्या काम है? पहला तो सूचना के प्रचार के लिए, दूसरा जानवरों के चराने के लिए, तीसरा बंधुआ मजदूर, और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो डियर इसका करेक्ट आंसर क्या है? सूचना के प्रचार के लिए। ठीक है ना, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आदिवासी गाँव में हाकर का कार्य सूचना के प्रचार के लिए होता है। और आदिवासी समाज के पंचायत में किसी तरह का आदेश, सभा का आयोजन, दंड, जुर्माना इत्यादि के फैसले पंचों द्वारा किया जाता है तथा इसे पूरे गांव में प्रचारित करने हेतु हाकर किए जाते हैं। ठीक है ना, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका
प्रकाश तात्या झारखंड उच्च न्यायालय के डैश मुख्य न्यायाधीश हैं, ठीक है। पहला है आपका 9वां 8वें, तो डियर देख लीजिए आंसर यहाँ पे दिया हुआ है 8वें जो है प्रकाश तात्या झारखंड उच्च न्यायालय के 8वें मुख्य न्यायाधीश है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका झारखंड के पूर्व कौन सा राज्य है, ठीक है। पहला है पश्चिम बंगाल, दूसरा है उड़ीसा, तीसरा है बिहार। तो यहाँ पे इसका आंसर जो है हम लोग दिख गया, ठीक है ना। तो कोई बात नहीं, आप देख सकते हैं कि यहाँ झारखंड के पूर्व में कौन सा राज्य है, तो पश्चिम बंगाल है, ठीक है। आप देख लीजिए यहाँ पे झारखंड के पूर्व में क्या है, पश्चिम बंगाल है। और झारखंड से कुल 5 राज्यों की सीमाएं जो है लगती है। पूर्व में पश्चिम बंगाल, पश्चिम में क्या है उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़, और उत्तर में क्या है आपका बिहार है, और दक्षिण में क्या है उड़ीसा है। तो पूरब से याद रखिएगा पश्चिम बंगाल, और पश्चिम में क्या याद रखिएगा उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़, ठीक है। पश्चिम में 2 राज्य है, एक है आपका पूरब से, देखिए पश्चिम और पूरब पश्चिम में उल्टा है, इसलिए याद रखिएगा पूरब में पश्चिम बंगाल, और पश्चिम में क्या है आपका उत्तर प्रदेश है और छत्तीसगढ़ है, और उत्तर में क्या है बिहार है, और बिहार है। उत्तर में क्या आपका बिहार है, ठीक है। और दक्षिण में क्या है तो उड़ीसा है। तो इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी भाषा जो है झारखंड में बोली जाती है। दूसरा गढ़वाली, उड़िया, असमी और बंगाली। तो डियर गढ़वाली, उड़िया, असमी ये तो नहीं बोली जाती है ना, तो यहाँ पे आंसर डी जो है ना इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बंगाली बोली जाती है, ठीक है। क्षेत्रीय भाषा का उपयोग किया जाता है, इसमें देख लीजिए आप यहाँ पे अधिकाधिक भाषा हिंदी है, और अलग अलग प्रांतों में अपनी अलग अलग क्षेत्रीय भाषा का प्रयोग किया जाता है। इसमें नागपुरी है, खोट्टा है, कुरमाली है, मगही है तथा भोजपुरी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है खरखई नदी डैश में गिरती है। पहला है सोन नदी पे, तीसरा है स्वर्णरेखा नदी पे, तीसरा है मयूराक्षी नदी पे, चौथा है आपका उत्तरी कोयल नदी पे। तो डियर ये जो खरखई नदी है ना आपका स्वर्णरेखा नदी पे गिरती है, ठीक है ना, याद रखिएगा। खरखई हो गया, काकरू हो गया तथा काची नदियाँ जो है ये स्वर्णरेखा नदी की प्रमुख सहायक नदियाँ हैं। तो याद रखिएगा कि खरखई नदी जो है किस नदी पे गिरती है, तो स्वर्णरेखा नदी पे गिरती है। और खरखई हो गया, काकरू हो गया, काची और नदियाँ जो हो गया इस स्वर्णरेखा नदी के जो है प्रमुख सहायक नदियाँ हैं, और इसका अफवाह क्षेत्र जो है रांची और सिंगभूम क्षेत्र में है। ये नदी जो है स्वर्णरेखा में मिलने के पश्चात बंगाल की खाड़ी में स्वतंत्र रूप से गिरती है। ये भी याद रखिएगा क्या है कि बंगाल स्वर्णरेखा में मिलने के पश्चात बंगाल की खाड़ी में स्वतंत्र रूप से गिरती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा झारखंड के कला के रूप में से है। पहला कांगड़ा, दूसरा मधुबनी, तीसरा है तंजौर और चौथा है सोहराई। तो देख लीजिए डियर इसका करेक्ट आंसर क्या है, आपका आंसर डी है सोहराई, ठीक है। आंसर डी जो है इसका करेक्ट आंसर है सोहराई। सोहराई जो है झारखंड की कला के रूप में से एक है। ये सोहराई पर्व से जुड़ी चित्रकारी है। इसकी शुरुआत वर्षा ऋतु के बाद घरों की लिपाई पोताई से शुरू होती है, और ये इस चित्रकारी में कला की देवता प्रजापति या पशुपति को षाढ़ की पीठ पर खड़ा किया जाता है, ठीक है। तो देख लीजिए इसमें से ये जो चीज़ है ना ये थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है, इसके बारे में ये पढ़ लीजिए आप। नेक्स्ट है आपका वेदों के पदों में असुर जनजाति का उल्लेख उनकी डैश के लिए किया जाता है। पहला आपका वीरता और कर्तव्य, दूसरा है नृत्य, तीसरा है कृषि और चौथा है आपका शिल्पकारी कौशल। तो डियर असुर जनजाति का उल्लेख ना याद रखिएगा वीरता और कर्तव्य के लिए की जाती है, इसकी वीरता के लिए की जाती है, ठीक है ना। इस जनजाति में ना गोद को पारस तथा युवागृह को गीतियोरा कहा जाता है, और इस जनजाति का परंपरागत पेशा जो है लोहा गलाकर उससे औजार बनाना है। ये दो चीज़ देख लीजिए, ये थोड़ा सा इसका जानकारी होना चाहिए आपको कि गोद को पारस कहते हैं और युवागृह को गीतियोरा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो डियर हम सबसे पहले ये बोलना चाहते हैं कि अगर आप हमारे चैनल में नए हैं ना तो सबसे पहले प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ना इससे हमें मोटिवेशन मिलती है, और हम इससे भी अच्छे प्रैक्टिस से जो है लाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि जनगणना 2001 के अनुसार निम्न में से कौन सी जनजातियों का कुल मिलाकर लिंग अनुपात जो है राष्ट्रीय औसत से अधिक है। पहला तो कोल चेरो, दूसरा असुर बंजारा, तीसरा बेड़िया हो और चौथा मुंडा संथाल। तो डियर करेक्ट आंसर क्या
क्या है आंसर डी है, मुंडा संथाल। ठीक है, ये 2011 की जनगणना जो हुआ था ना उसके अनुसार है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कुल मिलाकर 50% बनाती है और इसका योग जो है आपका राष्ट्रीय औसत से अधिक बनता है। ठीक है ना, यहाँ पे आप देख लीजिए संथाल का कितना प्रतिशत है और मुंडा का कितना प्रतिशत है। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, और ये लास्ट क्वेश्चन है क्योंकि पूरे 40 क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करना था तो ये हो चुका है। पहला लास्ट क्वेश्चन क्या है आपका कि झारखंड राज्य खेल संवर्धन सोसाइटी एक संयुक्त पहल है। पहला ऑप्शन है सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड और राज्य सरकार की, दूसरा बोकारो स्टील और राज्य सरकार की, तीसरा टाटा स्टील और राज्य सरकार की, और इनमें से कोई नहीं। तो डियर इसका करेक्ट आंसर क्या है आपका, आंसर ए है सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड और राज्य सरकार की। तो डियर हम फिर मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए और प्लीज़ अगर नए हैं तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।